गंगा किनारे बसे नरहरपुर गांव में सदियों से एक भयानक रहस्य दफन था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित था काला मसान, एक ऐसा श्मशान जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां काले नाम की एक आत्मा का वास था, जो जीवित इंसानों को अपने पाश में जकड़कर उनकी आत्मा को निगल जाती थी। गांव में बहुतों ने इसे महज एक दंतकथा माना, लेकिन जिन्होंने इसे सच में देखा वे कभी जिंदा नहीं लौटे। नरहरपुर गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही। लोग अचानक रातों रात गायब हो रहे थे। सबसे पहले रामस्वरूप पंडित का बेटा हरिओम गायब हुआ, फिर एक एक करके 4 और लोग लापता हो गए। गांव में भय का माहौल बन गया। एक रात गांव का नाई रघु देर रात तक घर नहीं लौटा। अगले दिन सुबह उसकी धू धू करके जलती लाश काले मसान के पास मिली। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लाश के चारों ओर राख से बने हुए किसी तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो गया कि काले की आत्मा वापस आ गई है। डर से गांव के लोग बाबा अग्निदेव नाम के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गए। बाबा ने गांव वालों से कहा, इस काले मसान पर भयंकर तांत्रिक शक्तियों का असर है। यहाँ की आत्मा एक शापित तांत्रिक की है, जो अब भी जीवित आत्माओं की तलाश में है। गांव वालों ने बाबा से मदद की गुहार लगाई। बाबा ने कहा कि पूर्णिमा की रात वो इस आत्मा को वश में करने का अनुष्ठान करेंगे, लेकिन तब तक किसी को भी काले मसान के पास नहीं जाना था। बाबा अग्निदेव के गांव में आने के कुछ दिन बाद ही गांव में नागा साधु करनाथ नामक एक अघोरी पहुंचा। उसने दावा किया कि कोई भी आत्मा उसे डरा नहीं सकती। वह सीधे काले मसान की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात भर गांव के लोग डरे सहमे अपने घरों में बैठे रहे। अगली सुबह जब लोग काले मसान के पास पहुंचे तो वहां करनाथ की कटी हुई लाश मिली और उसके चारों ओर राख में कुछ अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे। अब सभी को यकीन हो गया कि काले की आत्मा बेहद शक्तिशाली है। बाबा अग्निदेव ने गांव वालों को बताया कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में काले नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। उसके पास इतनी शक्तियां थीं कि वह मृत आत्माओं को अपने वश में कर सकता था, लेकिन वह अमृता चाहता था, जिसके लिए उसने मृत लोगों की आत्माओं को निगलना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को उसकी करतूतों का पता चला तो उन्होंने मिलकर उसे काले मसान में जिंदा जला दिया। मरते समय काले ने शपथ ली थी, मैं वापस आऊंगा और हर उस आत्मा को लूंगा जो मेरे गांव में आएगी। और अब वह लौट आया था। पूर्णिमा की रात बाबा अग्निदेव ने गांव वालों को काले मसान के पास इकट्ठा किया। चारों ओर अग्निदीप जलाए गए और बाबा ने एक तांत्रिक यज्ञ शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का जाप बढ़ा, अधर्म बढ़ा, तो काले फिर लौट सकता है। गांव वालों ने काले मसान के चारों ओर एक पवित्र मंदिर बनवा दिया ताकि बुरी शक्तियां दोबारा न लौटें। रात के अंधेरे में जब कोई अकेला चलता है तो अब भी कभी कभी श्मशान से आती हुई हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। एक भयंकर हवा का झोंका उठा, पेड़ झूमने लगे, चारों ओर भयंकर अंधेरा छा गया। अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। तुम्हारी यह साधना मुझे नहीं रोक सकती। काले की आत्मा ने बाबा पर हमला कर दिया, लेकिन बाबा ने महाकाल के त्रिशूल का आह्वान किया। त्रिशूल की रोशनी से पूरा श्मशान जल उठा। काले की आत्मा ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। और अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट के साथ आत्मा राख में बदल गई। काले के अंत के बाद गांव में शांति लौट आई। काले मसान अब पहले की तरह भूतिया नहीं रहा। लेकिन बाबा अग्निदेव ने जाते जाते गांव वालों को एक चेतावनी दी, बुरी शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वे सिर्फ सो जाती हैं। अगर फिर से अधर्म बढ़ा तो काले फिर लौट सकता है। गांव वालों ने काले मसान के चारों ओर एक पवित्र मंदिर बनवा दिया ताकि बुरी शक्तियां दोबारा न लौटें। रात के अंधेरे में जब कोई अकेला चलता है तो अब भी कभी कभी श्मशान से आती हुई हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं।